आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे रामनवमी के कुछ टोटके जो निश्चित तौर पे कुछ ऐसा करिश्मा करेगा कि पूरे साल आपके घर में धन की बरसात होती रहेगी, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। साल 2019 में रामनवमी पड़ रहा है 13 अप्रैल को। कुछ लोग 14 तारीख को भी मना रहे हैं, तो आप अपनी जगह के हिसाब से देख लीजिए कि आप किस दिन मनाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप सारे टोटके कर सकते हैं। तो रामनवमी का जो ये त्यौहार है, ये पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो रामनवमी आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आई है, यूं समझ लीजिए। तो इस रामनवमी को अगर सामान्य विधि विधान से लेकर संपूर्ण मन और आस्था रखकर आप ये कुछ टोटके कर लें तो निश्चित तौर पे हमेशा तरक्की होती रहेगी पूरे साल। पहला है, राम का जन्मोत्सव इस तरह मनाएं जैसे घर में कोई नन्हा शिशु जन्मा हो। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को आप भोजन करवाइए। नवमी के दिन रामनवमी का त्यौहार चैत्र शुक्ल का नवमी मनाया जाता है, तो इस दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी होती है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन यदि आप लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो भी आप पुण्य के भागीदार होते हैं। रामनवमी की पूजा के लिए आप रोली, एप्पन, चावल, जल, फूल, घंटी, शंख, इन सबको पूजन में जरूर रखिएगा। और उसके बाद पूजा के बाद परिवार की सबसे छोटी महिला सदस्य के सभी लोगों को टीका लगाएगी। यह आपको करना है। उसके बाद अगला उपाय बता रहे हैं। यदि जातक जीवन में किसी बड़ी समस्या से परेशान हो तो दिन में 3 बार श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, ये जो पूरा भजन है ये गाएं, इसका पाठ करें। भगवान श्री राम के मंदिर में या उनके चित्र के सामने करें। इससे बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी यदि आप आस्था से करते हैं तो भी बहुत है। नया घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजा अर्चना करके प्रवेश किया जाता है रामनवमी के दिन। और इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, बस आप रामनवमी के दिन कर लीजिए। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि रामनवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना करें और अपनी शक्ति अनुसार मां दुर्गा के नाम से दीप प्रज्वलित करें। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान राम की तस्वीर को गंगाजल या किसी पवित्र नदी के जल से पोंछें। भगवान राम को खीर या मेवे का उस दिन भोग लगाइएगा, भोग जरूर लगाना है। रामनवमी के दिन अपने बुजुर्गों और आपसे जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद अवश्य लें। रामनवमी के दिन पास के किसी राम मंदिर में जाकर दिया जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें। यह आपके लिए बहुत फलदायक रहेगा। गरीब और असहाय लोगों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। राम का जन्मोत्सव इस तरह मनाएं जैसे समझ लीजिए आपके घर में ही राम जन्म लिए हों, तो आप समझ सकते हैं। कुमारी कन्याओं को भोजन के अलावा उपहार भी दीजिएगा। मैंने ऊपर भोजन कराने की बात कही थी। किसी प्रकार के शुभ कार्य की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण दिन होता है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, जो भी आपका मन करे आप वो कीजिए। इससे आपको अक्षय पुण्य मिलता है
और सिर्फ अक्षय पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये बेनिफिट होता है। रामनवमी के दिन कोई भी स्त्री, मतलब अगर आपके घर में पत्नी है तो पत्नी ही करेगी, रात्रि में खीर बना लें और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रखें। फिर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर खीर को खाइए। इस उपाय से दोनों के बीच आ रही दूरियां समाप्त होगी और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और बहुत खुशहाली में बीतता है। उसके बाद का टोटका बड़ा ही आसान है जो आप कर सकते हैं। रामनवमी के दिन पंडित जी को भोजन कराना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो मंदिर में बिना पकी भोजन सामग्री भी दिया जा सकता है, तो इसमें आपका कोई झंझट नहीं रहता है। इस अवसर पर पूजा के अलावा व्रत का भी विधान है, जिसका सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। आमतौर पर घरों और मंदिरों में राम दरबार का आयोजन कर उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत से श्रद्धालु भक्ति के साथ मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। एक और टोटका हम आपको बताते हैं। रामनवमी के दिन 1 कटोरी में गंगाजल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, मैं मंत्र वापस बोल देता हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। इसका मंत्र आप 108 दफा जाप कीजिए। पूरे घर के कोने कोने में उस जल को छिड़का दीजिए, कटोरी वाला जो जल है, तो पूरे घर का वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी, नजर बाधा, तंत्र मंत्र सब समाप्त हो जाएगा। और ये उपाय आप अपने ऑफिस और व्यवसाय स्थल दोनों पे कर सकते हैं। और जो भी गृहस्थ कठिन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, वह भगवान राम की स्तुति कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, इसका पूरा कर लीजिए। इसका प्रतिदिन आप गान कीजिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम की इस स्तुति का गान करने से जीवन के जितने भी प्रकार के कष्ट हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। जीवन की नैया को संतुलन में रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय 7 शब्दों वाला तारक मंत्र है। 7 शब्दों वाला तारक मंत्र, श्री राम जय जय राम। इतना ही इनफ है, श्री राम जय जय राम। साधारण से दिखने वाले इस मंत्र में जो शक्ति छिपी हुई है वो चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। तो श्री रामचंद्र जी के जन्म अवसर पर आप इतने सारे उपाय और टोटके करके आप सारी चीजें हासिल कर सकते हैं और पूरे साल आप खुशहाल रहेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।